रोशनी, तुम क्यों फिक्र करती हो? अपनी सारी जिंदगी तो इनकी खातिर भट्टी में झोंक दी है तुमने। क्या हासिल हुआ? तुम्हारे एहसानात को बुला के कैसे तुम्हारे सामने खड़े होके तुम ही से सवाल कर रहे हैं? एहसान फरामोश है ये लोग। कोई बात नहीं अम्मी, मेरे छोटे बहन भाई हैं, इन्हें नहीं अकल, इन्हें भी दुनिया का नहीं पता। लेकिन मैं हूं इन दोनों के साथ, दिल से हूं। अपने सगे बहन भाइयों की तरह प्यार करती हूँ, कसम से। लेकिन आप ऐसी बातें करके ना मेरी सारी नेकी पे पानी फेर देती है। देखो साहिब ने कैसे बोला, उसको लगता है मैं आपसे शिकायत करती हूँ। गलत करती है ना आप। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे खराब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा, वादा। मैम भी ठीक है ना? ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। वो रोशनी, बैठना। मैं एज ए वर्कर तो आपको जानती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एम्बिशियस भी हो, लेकिन पर्सनली नहीं जानती। तो कुछ बताओ ना अपनी फैमिली के बारे में भी। हाउ स्वीट। मेरी अम्मी है मैम, जिनसे आप मिल चुकी हैं। हाँ, बहुत अच्छी खातून है, तुम इन पे गई हो बिल्कुल। थैंक यू। और मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं, बस पढ़ रहे हैं वो। अच्छा, पढ़ रहे हैं? जी, वो पढ़ रहे हैं। ओके। और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटी थी। आई एम सो सॉरी। तो फिर मेरी अम्मी ने दूसरी शादी की और अब वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, तो आपके बहन भाई स्टेप हैं? जी, वो भी स्टेप है, लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। बिल्कुल, मतलब मेरे अपने बहन भाइयों की तरह ही रहे सारी जिंदगी। मेरे सामने ही पैदा हुए इनफैक्ट वो। तो ये अच्छा, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन से नोट कर रही थी आप टेंशन में थी। कोई परेशानी है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब सही है। आर यू श्योर? कुछ फाइनेंशियल इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, सब सही है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, मैं चेक जमा करा दूँ वरना कैशियर चला जाएगा। मेरे राजना, मेरे राजना, मेरे राजना, मेरे राजना, तेरे राजना, मेरे राजना। जी हाँ, वो मैं कह रही थी कि मैं रोशनी के घर रिश्ता लेके जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकूंगा। एटलीस्ट अपनी शादी वाले दिन बिजी मत होना, वरना लोगों के सामने शर्मिंदा मैं होंगी। और कुछ? थैंक यू, बस। थैंक यू। कौन है? सबर बेसबर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का करम। तुम बताओ कैसी हो? बस ठीक हूँ। वो मैं कब से आना चाह रही थी, रोशनी से बात ही नहीं हो पाई एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने कहा घर आ जाती हूँ। लेकिन वो तो ऑफिस के लिए चली गई है।
कोई बात नहीं, आओ तुम बैठो। आप परेशान लग रही हैं। वो ठीक तो है? बस आहिर तो वो ठीक है, लेकिन तुम मेरी और उसकी परेशानी तो समझती हो, सब जानती तो। जी आंटी, जानती हूँ। मैं उस बेवकूफ लड़की को समझा रही हूँ कि जज्बाती मत हो। अगर इतनी रकम बिलफर्ज जमा भी कर ली तो उस फ्रॉडिये को देने के लिए जो ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल तो साजिदा रकम जमा होती हुई नजर नहीं आ रही है। उस फ्रॉडिये ने धोखे से रोशनी से सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाए आंटी। अगर रकम लेके मुकर गया तो फिर? अरे आप लोग हक पर हैं, क्यों बेबसी से तमाशा देख रहे हैं? कोई एक्शन लें, चलें पुलिस के पास चलते हैं। और पुलिस क्या कर सकती है? अरे आंटी, पुलिस तो ऐसे फ्रॉडियों से यूं निपटती है। मगर साजिदा। आंटी अगर मगर छोड़े, रोशनी तो मेरी बात नहीं समझ रही, लेकिन आप तो हिम्मत पकड़े, हम मिलके पुलिस स्टेशन चलेंगे। क्या आप अपना घर और बच्ची को बचाना नहीं चाहती? बेटा, मुझे घर और पैसों की फिक्र नहीं है। सच में अगर मेरे पास पैसे हो ना, मैं अपनी बच्ची से वार के फेंक दूं। मेरी असल परेशानी तो ये है कि मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन उस फ्रॉडिये के साथ अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी। आंटी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है ना, तो चलें पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं आपके उस शौहर और फ्रॉडिये साकिब के खिलाफ। हिम्मत पकड़े, मैं आपके साथ हूँ।